और आज यहां चर्चा करेंगे कि अगर आप सड़क में हैं तो आवारा कुत्ते काट खाने को दौड़ेंगे, कॉलोनी में हैं तो पड़ोसी के खूंखार और खतरनाक ब्रीड के कुत्ते आपको नोच खाएंगे। कुत्ते आवारा हो या खतरनाक ब्रीड के पाले हुए, ये कुत्ते जब भेड़िए बनते जा रहे हैं। लोग खूंखार कुत्ते पाल तो लेते हैं लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाते और नतीजा पड़ोसियों की जान पर आ पाती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बता दें आपको कि पालतू रॉटविलर ने एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे पहले बेंगलुरु में भी एक महिला पर खतरनाक ग्रेट डैन ने जानलेवा अटैक किया था। और देखिए, कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या भेड़िए बनते हैं कुत्ते? आज इस पर हम चर्चा भी करेंगे दर्शकों, और आपको जानकारी देंगे कि आखिर बढ़ते यहां पर बता दें आपको कुत्तों का आतंक कितना बढ़ गया। इससे जुड़ी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें देखकर दिल दहल जाएगा। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की है। पालतू रॉटविलर कुत्ते ने मासूम पर जानलेवा हमला कर दिया। दूसरी तस्वीर 2 दिन पहले की बेंगलुरु की। घर के बाहर टहलती महिला पर पालतू ग्रेट डेन कुत्ता बुरी तरह टूट पड़ा। दोनों ही खतरनाक कुत्ते। गनीमत ये रही कि दोनों ही घटनाओं में जान बच गई। रविवार की शाम हमीरपुर में बच्चा अपने घर से करीब 100 मीटर दूर रहने वाले बीएसपी नेता के घर खेलने गया था। 2 घंटे अपने दोस्त के साथ छत पर खेलने के बाद जैसे ही वो सीढ़ियों के नीचे आया, बीएसपी नेता का पालतू रॉटविलर कुत्ता उस पर टूट पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगला पल उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। बच्चा तो बच्चा है, खूंखार कुत्ते के सामने बड़े बड़ों की नहीं चलती। रॉटविलर के हमले से 11 साल का बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। खूंखार कुत्ते ने बच्चे के हाथ और सीने पर कई बार काटा। चीख पुकार सुनकर परिवार वाले पहुंचे, तब तक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएसपी नेता के घर खेलने गया था बच्चा। घर लौटते समय बीएसपी नेता के पालतू कुत्ते ने किया हमला। रॉटविलर के हमले से जमीन पर गिरा बच्चा। बच्चे के हाथ और सीने पर कुत्ते ने कई बार काटा। रॉटविलर के हमले में बुरी तरह घायल हुआ बच्चा। पालतू कुत्ते के हमले की घटना हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे की। परिजनों ने कुत्ते के मालिक बीएसपी नेता शिव जनार्दन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिवम जनार्दन बीएसपी का नगर अध्यक्ष। परिजनों का आरोप है कि बीएसपी नेता पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। तहरीर के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। शिवम जनार्दन के पास 2 रॉटविलर कुत्ते बिना प्रशासन की अनुमति के खूंखार कुत्ते पाल रखे हैं। पहले भी इलाके में लोगों को काट चुका है रॉटविलर। रॉटविलर ने कई लोगों को कर चुका है जख्मी। पालतू कुत्ते लोगों पर जानलेवा हमले की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी लिफ्ट में, कभी घर के बाहर, तो कभी सड़क पर। बच्चे की किस्मत अच्छी थी, इस समय रहते उसे रॉटविलर के अटैक से बचा लिया। गंभीर चोटें तो आई लेकिन उसकी जान बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कुत्तों के बढ़ते आतंक पर हमारी आपने अब रिपोर्ट देखी, और अब हम ये भी आपको बताएंगे कि बेंगलोर में महिला पर कितना जानलेवा अटैक कुत्तों के द्वारा किया गया है। और आपको कुछ ही देर में ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बात करें, एक बार आपको बताएंगे कि पड़ोसी के पेट डॉग ने महिला पर हमला किया था। बेंगलोर में महिला पर जानलेवा अटैक किया गया था कुत्तों के द्वारा, और बता दें आपको पड़ोसी के पेट डॉग ने महिला पर हमला किया था। एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कहां कितने कुत्तों का आतंक बढ़ा है। महिला का चेहरा, गर्दन बुरी तरीके से जख्मी हुआ था, और यहां पर पेट डॉग ने बुरी तरीके से महिला को काटा था। महिला के चेहरे, गर्दन पर 50 से ज्यादा टाके लगे थे। आपने जरूर सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें देखी होंगी। महिला के हाथ और पैरों में भी चोट आई थी कुत्ते के काटने से। और आपको आगे बताते हैं, पालतू कुत्ते को मालिक ने अलग करने की कोशिश की थी। मालिक के कंट्रोल में वो कुत्ता नहीं आया, अटैकिंग हो गए।
यहाँ बता दें आपको, और बता दें आपको कुत्ते ने एक और व्यक्ति पर हमला किया, जहां बता दें आपको पड़ोसी के पेट डॉग ने महिला पर हमला किया था। ये बेंगलुरु की घटना आपको समझा रहे ग्राफिक्स के माध्यम से कि पहले क्या हुआ। पहले महिला पर अटैक किया गया उसके पेट डॉग के द्वारा। बेंगलुरु में 50 से ज्यादा टाके आए थे और आपको याद होगा कि कितनी मुश्किल से यहां महिला यहां बच पाई थी उस घटना के बाद से, क्योंकि 50 टाके, आप समझिए क्या हालत हुई होगी और कितने बर्बरता से कुत्ते का आतंक महिला के ऊपर देखने को मिला है। ये रिपोर्ट आपको जाननी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आपके छोटे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और यहाँ कुत्तों से बचाना बहुत जरूरी है। महिला के चेहरे गर्दन पर 50 से ज्यादा टाके आए थे और देखिए एक बार ये फोटो जो आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, यहां भी बता दें आपको कुत्तों का आतंक ही देखने को मिला है। और चलिए इसके साथ ही यहां कुत्तों के आतंक के अलावा और बड़ी खबरों का रुख करेंगे और बताएंगे आपको कि मध्य प्रदेश के रतलाम में आवारा कुत्तों की ही ऐसी दहशत आई है कि लोग कॉलोनी छोड़ने पर मजबूर है, कॉलोनी छोड़ने पर मजबूर है। कुत्तों के हमलों से अजीज लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिखे पोस्टर चिपका दिए हैं। ये वाकया आपको बता दें कि जावरा के रत्नराज परिसर का है। परिसर में इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक का खौफ पसरा है। लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी में आए दिन बच्चे, बुजुर्ग, राहगीरों पर कुत्ते का अटैक देखा जा रहा है, जिससे जान का खतरा बना हुआ है। जाहिर सी बात है, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि कॉलोनी में रहने वाला एक डॉग लवर परिवार इन कुत्तों को, आवारा कुत्तों को संरक्षण देता है। जब भी कोई रहवासी कुत्ते को भगाने या विरोध करने की कोशिश करता है तो वो लोग परिवार वाले उससे विवाद करने लगते हैं। पुलिस भी उस परिवार का पक्ष ले रही है और लोगों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुत्तों के बढ़ते आतंक का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कॉलोनी में आने जाने वाले लोगों पर आवारा कुत्ते भौंकते हैं, लपकते हैं, अटैक करते हैं, कोशिश करते हैं। तंग आकर कॉलोनी वालों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। और इसी से जुड़ी हुसैन खान की आपको एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रतलाम जिले के जावरा के अंदर। ये जावरा के अंदर ये रतनराज कॉलोनी जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। आवारा कुत्तों का जो आतंक है, यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप सबसे पहले तो यहाँ इस घर पे देख सकते हैं कि ये लोगों ने किस तरह से यह पेम्पलेट लगा रखा है कि प्रशासन मौन है और हिंसक कुत्तों से ये परेशान है और मकान बेचने की ये यहाँ पर बात कह रहे हैं। कुछ कॉलोनी के निवासी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से कुत्तों का आतंक है। जी, क्या नाम है आपका? रुचित। किस तरह से परेशानी आ रही है आप लोगों को यहाँ पर? परेशानी जब हम भले कॉलोनी के निवासी हैं, पर जब भी हम देखते हैं, हम कॉलोनी से निकलते हैं, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। छोटे बच्चे जो हैं घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर बच्चे कैद हैं एक तरीके से, और प्रशासन की ओर से कोई भी कदम उठाया नहीं जा रहा है, और उठाया जा रहा है तो कुछ लोगों की वजह से उस चीज़ को रोकना पड़ रहा है। तो प्रशासन से निवेदन है कि कुछ एक्शन ले, और जो लोग तत्व हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं उनको ऊपर भी मोन लगाए, रोक लगाए। तो कौन लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं? कहाँ के निवासी हैं? कहाँ रहते कुछ हैं? इस कॉलोनी के भी निवासी हैं और कुछ अन्य भी शहर में ऐसे लोग हैं, देश में से लोग हैं। हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जीव के प्रति उनकी जो भावनाएं उनका सम्मान करते हैं, पर एक जीव को परेशान करके दूसरे जीव को बचाना ये भी एक समझदारी नहीं है। तो कृपया करके ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए और सभी लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए प्रशासन आगे काम करे। अभी तक कितने लोगों के ऊपर कुत्तों ने अटैक कर चुके हैं? यहाँ पर 5-7 घटनाएं तो कम से कम हो चुकी है, और बस ये है कि लोग अपने आप को ध्यान रखें। दिन भर घरों के अंदर कैद है, बच्चे दिन भर घरों के अंदर कैद है। सामने गार्डन है, गार्डन में भी आप कुत्तों को घूमते हुए देख सकते हैं। तो ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। भविष्य में जैसे कि जनसंख्या बढ़ ही रही है कुत्तों की, तो फर्दर आगे क्या होगा, हम परेशान है, बस ये वाली बात है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? नगर मतलब क्या कुछ एक्शन हुआ है? नगर पालिका में शिकायत करी है। नगर पालिका से कुछ समय पहले आए भी थे, बट कुछ विवाद हुए और वो चले गए। पर अब जैसे प्रशासन वो है, जो भी देख रेख करनी है, जो भी समस्याओं का निराकरण करना है, तो एक आम आदमी तो उन्हीं पर निर्भर है। तो हम उन्हीं से कह सकते हैं कि आप जो भी है आप करें और हमारी समस्याओं का निराकरण करें। हमारे साथ कुछ व्यवसाय करने वाले लोग भी हैं, यहाँ कुछ काम करने आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके ऊपर उनको किस तरह से कुत्तों का डर रहा है और ये क्या परेशानी कहाँ से। सर, हम कुत्ते वाईफाई लगाने आए थे तो हमारे पीछे एकदम कुत्तों ने 4-5 कुत्तों ने अटैक करा। जैसे जैसे हम यहाँ से निकल गए,
और आगे भी कुत्ते ही खड़े हुए, हम वाईफाई लगाने के लिए ही खड़े थे। तो ये परेशानी जो है वो सबके साथ जुड़ी हुई है, कॉलोनी में काफी लोग परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि इन शिकायतों के बाद प्रशासन किस तरह का एक्शन लेता है, और जो इन लोगों को, जो कुत्तों को आकर रोक रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई करने जाता है और रोकता है, तो क्या प्रशासन इन कार्रवाई रोकने वालों के ऊपर कार्रवाई करता है या फिर इन कुत्तों को यहाँ से खत्म करता है। हुसैन खान, इंडिया न्यूज़।